राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अत्यंत प्रेम भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंद कली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद अतिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रुओं की धारा में वो बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वो योगी जिस सुख दुख के भोग तत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वो इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वो सिद्ध पुरुष इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्म बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें ये अपना आत्मा मान बैठा है, उन देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में
स्थित होता है। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।